सो हाय एवरीवन। जो भी स्टूडेंट पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के हों या बिहार के कोई भी यूनिवर्सिटी के हों, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के हों या मुंगेर यूनिवर्सिटी के हों या मगध यूनिवर्सिटी के हों या LMNU के हों, कोई भी यूनिवर्सिटी के हों या मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी के हों, उन सारे स्टूडेंट के लिए जिनका जो स्टूडेंट अगर PG में हो और उनका सब्जेक्ट है AECC, तो AECC के लिए चाहे MA हो, MSc हो, MCOM हो, आप सभी के लिए ये पेपर AECC जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। यहाँ पे हम कुछ चीज़ बता देना चाहते हैं। जैसे जनवरी में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का, तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड ऑफ एनी गेस्ट पेपर और एनीथिंग। बस आप 2020, 2022 और 2023 का PYQ बना के जाइए। 100% आपको इसी में से सवाल आएगा। 100%, एक भी परसेंट का नीचे नहीं, बिल्कुल 100%। ठीक है। ये हम 2020 का ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप वो वीडियो ज़रूर देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आप लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि और भी आप लोग के लिए वीडियो बना सकें। और वीडियो में कमेंट में बताइएगा कि वीडियो हेल्पफुल है या नहीं। दूसरी बात है कि जो स्टूडेंट अगर इंग्लिश मीडियम के हैं, उन सारे स्टूडेंट के लिए 1 रुपया में सिर्फ 1 नोट्स मिल रहा है। 1 नोट्स मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए स्वच्छ भारत अभियान, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस AECC 1 के लिए, तो ये आपको 1 रुपये में मिल जाएगा। वैसे ही हम आपको 30 रुपये में टोटल नोट्स यहाँ पे हम दे रहे हैं, जिसमें पूरे 23 नोट्स है। ठीक है। तो 30 रुपये में आपको सारा नोट्स मिल जाएगा। अगर आपको तीनों साल का पेपर चाहिए, अगर इसका PDF चाहिए 2020 का, 22 का और 23 का, तो आपको पर PDF जो है वो मतलब हर साल के पेपर सिर्फ 5 रुपये मिल रहा है। ये इसलिए क्योंकि आपको फील हो कि हम खरीद के पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो 15 रुपये में आपको तीनों साल का पेपर मिल जाएगा PDF। ये सब कैसे होगा? एक नंबर है 6206609855। इस नंबर पर व्हाट्सअप पे अगर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट देते हैं तो आपको PDF मिल जाएगा। ये कॉल के लिए नहीं है, बात करने के लिए नहीं है, बस ये व्हाट्सअप पे स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा, आपको PDF मिल जाएगा। यहाँ देखते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चन कैसे करना है। तो ये जो पेपर है वो 50 नंबर का होता है, 3 घंटे का पेपर है। ठीक है। चाहे आप MA के लिए हो, MCOM के लिए हो या MSc के लिए हो, ये सबके लिए पेपर कॉमन होता है। हो सकता है कुछ सवाल अप डाउन हो, बट टॉपिक सेम ही रहता है। कैसे है, पहले देखिए 10 MCQ आपको MCQ है 10 MCQ मतलब एक MCQ आपको 1 नंबर का होता है, तो 10 नंबर का आपको MCQ होगा। वही 2020 में जो कि 20 सवाल आता था, तो वो पुराना पैटर्न है, लेकिन सवाल वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी जो पैटर्न है वो 10 MCQ आता है और 1 MCQ 1 नंबर का होता है। तो 10 MCQ 10 नंबर में आपको MCQ हो गया। देखिए हम यहाँ पे चाहते तो यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब बताया गया है कि इसका आंसर क्या होगा, लेकिन फिर भी आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग से जो सवाल पूछा गया है उस सारे सवाल को पहले गूगल कर लीजिए, इसलिए क्योंकि इसी बहाने आप उस टॉपिक को अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि बिल्कुल हमको इतना यही सवाल है और इसका जवाब है तो ये हो गया, नहीं। आपको क्या करना है कि इसको अच्छे से थोड़ा सा गूगल पे देख लेना है, उससे थोड़ा सा भी 2 लाइन में पढ़िएगा तो बहुत अच्छा से आपको हेल्प मिलेगा। 10 नंबर का MCQ के बाद आता है आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है। तो एक सवाल आप लोग का 5 नंबर का है और 4 सवाल करना है, तो 4 × 5 = 20। 20 मार्क्स का आपका ये हो गया और 10 नंबर का MCQ हो गया। कितना हुआ? 20 और 10 30, और 20 नंबर का लॉन्ग, 2 सवाल लॉन्ग का करना होता है, तो 20, 40 और 50। 50 नंबर कहाँ से मिलेगा? तो 50 नंबर आपको इस एग्ज़ाम में 20 नंबर शॉर्ट, 20 नंबर लॉन्ग और 10 नंबर MCQ। और ये 50 नंबर में आपको कॉलेज में प्रोजेक्ट मिल रहा होगा, अटेंडेंस पे, बिहेवियर पे, बहुत सारी चीज़ मिलाकर इस 50 नंबर में मिलता है। आपका ओवरऑल जो मार्कशीट आएगा उस पर लिखा रहता है कि थ्योरी में आपको इतना आया है, मतलब जो एग्ज़ाम में, और आपको इंटरनल नंबर में 50 नंबर में से किसी को 45 भी मिलता है, किसी को 40 मिलता है, किसी को 50 भी मिल जाता है, और फिर आपको ओवरऑल मार्क्स। एक दूसरी बात है कि जो आपका PG का जो मेन मार्कशीट होता है, जो 1600 नंबर में से 1600 नंबर में इसको ऐड नहीं किया जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए पहला सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको कहते हैं? तो बड़ा ज़्यादा कोई बहुत हार्ड सवाल नहीं है कि आपको ऐसा करना है, ऐसा डेवलपमेंट करना है कि आप आज भी डेवलप्ड करिए और आने वाला जनरेशन को भी डेवलप करने के योग्य में आप ऐसा नहीं करना है कि सारा कुछ हम ही यूज कर ले कि आने वाला जनरेशन के लिए कुछ रहे ही नहीं। तो ऐसा डेवलपमेंट करना है कि हम भी यूज करें और आने वाला जनरेशन में देखे उसको यूज करे। इस तरह का आप एक मोटे तौर पे समझ सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर है आपका सैनिटाइजेशन नीड, स्वच्छता की आवश्यकता क्यों है? ये तो हम सब जानते हैं कि क्यों ज़रूरी है। और बहुत सारा चीज़ है। प्लीज़ आप लोग स्वच्छ भारत पे या ये वाला डायग्राम जरूर बनाइएगा, गांधी जी का स्वच्छ भारत, या इस तरह से डायग्राम जरूर बनाइएगा, फ्लो चार्ट बनाइए। फिर है इस तरह का सवाल को आप ज़रूर देखिए। ये 3R वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आप डायग्राम भी बनाइएगा। ठीक है, इसका डायग्राम भी बनाइएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और ऐसे डाल के जैसे 3R डालिएगा तो गूगल खुद ही आप लोग को इस तरह का डायग्राम इमेज डालिएगा तो मिल जाएगा। 6 सवाल है एबायोटिक को लेकर। फिर यहाँ से देखिए लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। लॉन्ग क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन 10 नंबर का होता है तो 2 क्वेश्चन करना है 20 नंबर का। कोई भी आप लॉन्ग क्वेश्चन कर लीजिए। इस तरह से कंप्लीट हो गया। देखिए ये 10 नंबर का सवाल को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अगर आप 10वां नंबर चूज करते हैं, ठीक है, तो ये 10 नंबर में से किन्हीं ये 2 पे करना होगा, ये 2 पे या ये 2 पे। इससे अच्छा है कि आप 10 नंबर को चूज ही मत करिए, इन्हीं दोनों में से 7 और 8 कर लीजिए, ये 8 और 9 कर लीजिए। ये फिर ज़्यादा हो जाता है। आपको 32 पन्ना ही मिलता है और आप कम से कम 20-25 पन्ना लिखिए। ये मत सोच के बैठिए कि ये ऑनर्स तो है नहीं तो इसको हम क्यों इतना लिखें। आप लिखिए और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।